नमस्ते दोस्तों, मैं आयुष कुमार आप सभी को आपके ही अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप सभी को मेरे द्वारा लाया गया स्टोरी अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। द फुलिश वुड कट, मूर्ख लकड़हारा। जो लकड़ी की कटिंग करता है उसे लकड़हारा वुड कटर कहते हैं। अ वुड कटर वॉक्ड इनटू अ फॉरेस्ट। एक लकड़हारा जंगल में गया। इट वॉज हिज फर्स्ट डे। उसका पहला दिन था। एज अ वुड कटर यानी लकड़हारा के रूप में। एवरी वन इन द विलेज, गांव के सभी लोग कॉल्ड हिम, उसे पुकारते थे, बुलाते थे। अ फुलिश पर्सन, एक मूर्ख आदमी। ही वॉज डिटरमाइंड, वह एक पक्के इरादे का व्यक्ति था, दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। टू प्रूव देम रोंग दैट दे, उन्हें गलत साबित करने का दृढ़ निश्चय बना लिया था। आई विल कट द फाइनेस्ट वुड एंड टेक इट, उसने सोचा मैं सबसे अच्छी लकड़ी काट कर बैक इन टू द विलेज, अपने गांव ले जाऊंगा। एवरीवन विल बी स्टन्ड, सब कोई चौंक जाएगा, सब कोई आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दे विल नो लॉन्गर कॉल मी अ फुलिश पर्सन, ही थॉट, उसने सोचा कि गांव के सभी लोग अब मुझे मूर्ख नहीं कहेंगे। अगर मैं अच्छा लकड़ी कटिंग कर करके ले जाऊंगा अपने गांव तो गांव के लोग मुझे मूर्ख नहीं समझेंगे, नहीं बुलाएंगे। ही लुक्ड एट अ लॉट ऑफ ट्री, उसने बहुत से पेड़ों को देखा। नोन लुक्ड ग्रेट टू हिम, लेकिन उसे कोई अच्छा नहीं लगा, कोई भी पेड़ अच्छा नहीं लगा। आइदर द ब्रांचेस वर टू थिन और दे वर ट्विस्टेड, और या तो शाखाएं बहुत पतली थी, यानी ब्रांचेस थीन का मतलब पतला था, या टेढ़ी मेढ़ी थी। ट्विस्टेड मतलब टेढ़ा मेढ़ा। जिस प्रकार आप देख सकते हैं यह वुड कटर लकड़हारा जा करके लकड़ी की कटिंग करने जा रहा है कुल्हाड़ी को लेकर के। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग वाइल, काफी देर खोजने के बाद, ही सॉ द राइट ब्रांच टू कट, उसने इसे सही शाखा काटने को मिला। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ गया। एंड सैट ऑन इट, और उस पर बैठ गया। ही टूक आउट हिज एक्स एंड स्टार्टेड चॉपिंग द ब्रांच, और उसे देखा और एक्स यानी अपनी कुल्हाड़ी से उस ब्रांच को काटना शुरू कर दिया। अनदर वुड कटर वॉज पासिंग बाय द ट्री, दूसरा लकड़हारा उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। ही लुक्ड अप एट द मैन ऑन द ट्री एंड सेड, उसने एक पेड़ पर बैठा एक आदमी को देखा और कहा, यू फुलिश तुम मूर्ख आदमी हो। दैट इज नो वे टू चॉप वुड, ये कोई काटने का तरीका, इस तरह लकड़ी नहीं काटते, ये कोई काटने का तरीका नहीं है। उस लकड़हारे ने इस मूर्ख लकड़हारे को कहा। द मैन ऑन द ट्री रिप्लाइड, पेड़ पर बैठा लकड़हारा जवाब दिया, वो आदमी जवाब दिया, यू आर जेलस, तुम जलते हो। दैट की आई फाउंड अ ग्रेट ब्रांच टू कट, कि तुम जलते हो कि मुझे काटने के लिए अच्छी शाखा मिल गई है, इसलिए तुम जलते हो। डू यू थिंक आई एम अ फूल टू बिलीव यू एंड कम डाउन द ट्री, आई विल नॉट गो अवे, क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी बात मानकर पेड़ से नीचे उतर जाऊंगा? नहीं, जाओ यहाँ से। इस आदमी ने, जो ब्रांच पर बैठ करके जो आदमी कटिंग कर रहा था ब्रांच की, उसने उस आदमी को जवाब दिया, वुड कटर को जवाब दिया। द अदर वुड कटर shook his head and said, दूसरा लकड़हारा सिर हिलाकर बोला, शुक का मतलब हिलाना, his head अपना सिर हिलाकर बोला, no one can drive sense into this fool, इस मूर्ख को कोई समझा नहीं सकता। I had best be on my way and find a good tree to chop, इससे अच्छा है मैं आगे बढ़कर कोई और पेड़ ढूंढ लूं। while later, कुछ देर बाद, a hermit was passing by the same tree,
हर्मिट साधु उसी पेड़ के पास से गुजर रहा था एक साधु। He took looked up and at woodcutter and said, उसने भी ऊपर देखा और कहा, उस साधु ने ऊपर देखा और कहा लकड़हारे को कहा, माय डियर बॉय, मेरे बच्चे, यू मस्ट बी न्यू टू चॉपिंग ब्रांचेस, मुझे लगता है तुम शाखाएं काटने में नए हो। डैट इज नो वे टू चॉप ट्री, यह पेड़ काटने का सही तरीका नहीं है। वंस अगेन, एक बार फिर, द वुड कटर लकड़हारा डिड नॉट बिलीव द हर्मिट ऑन द ग्राउंड, उस जमीन पर खड़े उस साधु की बात पर विश्वास नहीं किया। आई नो वॉट आई एम डूइंग, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई हैव फाउंड द बेस्ट ब्रांच इन द फॉरेस्ट, मैंने बहुत अच्छी शाखा इस जंगल में बहुत अच्छी शाखा ढूंढा है। एंड और आई एम गोइंग टू चॉप इट, और मैं इसे काटने जा रहा हूँ। डाउन बिफोर दिस इवनिंग, शाम होने से पहले काट लूंगा। ही सैड, उस साधु से कहा। यू आर करेक्ट, तुम सही हो, साधु ने कहा, तुम सही हो। डैट इज इंडीड अ फाइन ब्रांच, यह तो बिल्कुल सही, सच में अच्छी शाखा है, यह सच में अच्छी शाखा है। यू आर चॉपिंग, तुम अच्छी शाखा काट रहे हो। बट लेकिन, डैट इज नॉट द वे ऑफ चॉप इट, लेकिन यह काटने का तरीका सही नहीं है। यू आर सिटिंग ऑन द रोंग वे, तुम गलत तरीके से बैठे हो। सैड द हर्मिट, साधु ने कहा। फ्रॉम द ग्राउंड, कुछ जमीन पर से ऊपर देख करके उस वुड कटर को लकड़हारे को कहा। जस्ट एज द हर्मिट सैड दोज वर्ड्स, जैसे ही साधु ने यह कहा, द वुड कटर लकड़हारा ऑन द ट्री गेव अनदर हार्ड ब्लो टू द ब्रांच विथ हिज एक्सिस, और वह लकड़हारा ने कुल्हाड़ी से शाखा पर जोरदार वार किया, उस पर जोर से काटने की शुरू किया, और तेज आवाज के साथ वह शाखा दोनों नीचे गिर पड़े, और लकड़हारा और उसके एक्स यानी कुल्हाड़ी के साथ जमीन पर लकड़हारा गिर गया। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस वुड कटर ने, लकड़हारे ने किसी की बात नहीं सुनी, यह सिर्फ सोच रहा था कि यह मेरा बहुत अच्छा तरीका है बैठने का, कटिंग करने का, मैंने बहुत अच्छी पेड़ ढूंढ ली है और बहुत अच्छी फाइनेस्ट ब्रांच ढूंढ ली है जिसको मैं कटिंग कर लूंगा और अपने गांव ले जाऊंगा, जिससे गांव के लोग मुझे मूर्ख नहीं कहेंगे। लेकिन इनको हर्मिट ने समझाया, इस पेड़ के पास से गुजर रहे और भी वुड कटर्स ने लोगों ने समझाया, इनके जैसे ही लकड़हारे ने समझाया, लेकिन यह किसी की बात नहीं सुनी। उसी ब्रांच पर बैठे थे और कटिंग कर रहे थे, जिससे अपनी कुल्हाड़ी को लेकर के नीचे ग्राउंड पर गिर गए। एंड डाउन ही एंड द ब्रांच केम विथ अ लाउड क्रैश, और तेजी से वह ब्रांच शाखा और उसके साथ लकड़हारा नीचे गिर पड़े। द फुलिश वुड कटर वॉज इंडेड सीटिंग द wrong way and chopping the very branch that he was sitting on, और वह सच में गलत तरीके से बैठा था, जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह गिर गया कटिंग करते करते। इस कहानी का मोरल देख लेते हैं। मोरल का मतलब शिक्षा। इस कहानी से सीख क्या मिलता है? थिंक बिफोर एक्ट, यानी काम करने से पहले या कार्य करने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए, नहीं तो इस वुड कटर की तरह यानी इस लकड़हारे की तरह, मूर्ख की तरह कोई भी काम करने से उसका परिणाम गलत निकलता है और उसमें काफी नुकसान झेलना पड़ता है।
जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह साधु उसी ट्री के पास से हर्मिट, साधु को हर्मिट बोलते हैं, उसी ट्री के पास से गुजर रहा था। इसने काफी अच्छा बताया कि जिस पे बैठते हैं उसी ब्रांच को कटिंग कर रहे हो, यह गलत तरीका है, ऐसे बैठ करके नहीं कटिंग किया जाता है, तुम नए हो। तो इसने अपनी बात को रखा और उसे समझाया वुड कटर को, लेकिन वुड कटर नहीं बात मानी और जिस प्रकार इसका खामियाजा इसे भुगतना पड़ा। इस कहानी से मोरल यह निकलता है कि कोई भी काम करने से पहले सोचना जरूर चाहिए। तो दोस्तों, आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।